अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू adnansandi.com. My name is Kurat Naqvi and my topic name is basic learning in C. इस ट्यूटोरियल में आपको मैं लूप्स के बारे में बताऊंगी। लूप्स क्या है? लूप्स के मतलब से ही पता चल रहा है कोई सर्कल जो होगा वो एक चीज का एंड नहीं होगी, सर्कुलर वे में जो चलेगी वो लूप कहलाती है। ऐसी चीज जो हमें ज्यादा बार चाहिए हो तो लूप चाहिए। लूप हमें चाहिए क्यों होता है? जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, 10 बार प्रिंट करानी है। एक नेम मैंने 10 बार प्रिंट कराना है, तो 10 बार स्टेटमेंट लिखने के बजाय मैं उसका ऐसा कोई लूप यूज यानी कोई ऐसा एल्गोरिथम यूज करूँ कि वो एक ही लाइन में कोड लिखा जाए और उसको 10 टाइम्स लिख दिया जाए। इस तरह तो एक रीयूजेबिलिटी भी नहीं, यानी इसकी मेमोरी की मसला नहीं होगा, प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ये सब कुछ। तो लूप्स हमें वहाँ पता चला जहाँ हमें एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना, वहाँ हम लूप्स यूज करते हैं। रिपीटेडली एग्जीक्यूट स्टेटमेंट यूजिंग लूप, यानी हमें किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना बार बार बार, तो हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। लूप्स होते यानी हमें जरूरत क्यों पड़ती है लूप्स की? यानी अगर मैं चाहती हूँ कोई ब्लॉक है कोड का, मैं चाहती हूँ बार बार रन हो, तो वो जो है वो बार बार रन होने के लिए मुझे लूप चाहिए। यानी मैं बार बार एक लाइन लिखने के बजाय लूप ले लूंगी जो उसको बता दूंगी भाई इसमें 10 बार चलना है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो खुद ब खुद उसको कॉल करके एग्जीक्यूट कर देगा। को जब तक वो करेगा कोई ना कोई कंडीशन होगी, यानी हमेशा किसी लूप की कोई इनिशियल कंडीशन होगी, कोई फाइनल कंडीशन होगी, कोई ना कोई यानी हो गया। उसके अलावा भी कोई आप सोच सकते हो कोई एडिशनल इंस्टेंसेस हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लूप, 3 टाइप्स के लूप है हमारे पास, फोर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। हम तीनों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन इनमें से बेस्ट लूप जो है वो एंड में बताऊंगी कि कौन सा बेस्ट लूप है, उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम से, उसकी किसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है और किसका कम है, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है। सिंटेक्स क्या है फोर लूप का? फोर का कीवर्ड होगा, ये ब्रैकेट्स होंगी, ये कंडीशंस आपकी, ये जो कंडीशंस है वो आपकी जो होंगी वो कह लें कि मैंडेटरी नहीं होंगी, आप इनको छोड़ भी सकते हो। यानी अगर कोई स्टार्ट वैल्यू दो, मैक्सिमम वैल्यू दो कि यानी यहाँ तक चले और उसमें इतना इतना इंक्रीमेंट हो तो और फिर कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो ये फोर लूप का सिंटेक्स है। अगर मैं इसकी फ्लो देखूं तो इनिशियलाइजेशन हुई किसी एक्सप्रेशन की, टेस्ट किया, अगर तो ट्रू है तो बॉडी फॉर लूप यानी स्टार्ट हो गया है और वो लूप चलता जा रहा है, अपडेट होता है। अनटिल अनलेस जो कंडीशन फॉल्स हुई है तो फिर एग्जिट करेगा लूप से और जो स्टेटमेंट है लूप के बाहर वो एग्जीक्यूट होगा। डिसाइडिंग व्हेन टू यूज फॉर लूप, यानी फॉर लूप हमें कब यूज करने चाहिए उसके बारे में डिसाइड करना। यानी फॉर लूप हमें वहां यूज करने चाहिए जब हमें कोई एग्जैक्ट नंबर रेपिटेशन, यानी मैं कहूँ कि इस रेट में 10 बार 12 बार 15 बार एग्जीक्यूट करानी है तो फॉर लूप यूज करूंगी और कोई अदर कंडीशन ना हो उसकी। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरी यानी मुख्तलिफ डायनेमिक है कि मैं कोई इवेंट का वेट करूंगी तो फॉर लूप जो है उसके लिए बेस्ट नहीं है। यानी अगर इफ ए ग्रेटर देन 5 होगा तो ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन के साथ लूप चल रहा, तो इस तरह की कंडीशन में फॉर लूप नहीं बेहतर, बेस्ट चॉइस नहीं है। लेकिन ये बेस्ट चॉइस तब है जब हमें पता हो कि हमने कितनी बार रेपिटेशन अपनी कर दी है। इसको हम रिकर्सिव लूप भी कहते हैं। यानी रिकर्सिव लूप के फंक्शन में देखें अगर इसको, तो इफ की कंडीशन है उसके बाद printf फॉर रिकर्सिव, यानी अपने ही लूप को वो कॉल करी जा रहा है। ये होते हैं इनफिनाइट लूप। अब आ जाता है सेसिंग द नीड एंड इम्प्लीमेंट व्हाइल लूप। जब हमने देखा कि हम फॉर के साथ चॉइसेस यूज नहीं कर सकते तो हमने व्हाइल लूप्स यूज करना शुरू कर दिए। व्हाइल लूप्स भी फॉर लूप्स के थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका सिंटेक्स है व्हाइल का कीवर्ड कोई कंडीशन है और फिर समथिंग। यानी अगर मैं कहूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन लूप कोई चले मेरा 10 बार, तो फिर मैं वो कंडीशन व्हाइल लूप यूज करूंगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देखें, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अगर क्या व्हाइल का लूप मैंने चलाया, अगर फ्लैग नहीं है तो वो क्या करे, रीड द नेक्स्ट पेज करे, बुक का नेक्स्ट पेज करे। अगर तो करेक्टर जो रीड कर रहा है वो 0 है तो वो प्रिंट करा दे यू हैव फिनिश द बुक और फ्लैग को इक्वल टू ट्रू कर दे। तो ये अगर ये कंडीशन, यानी जब तक ये फ्लैग उसको नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता जाएगा, जैसे ही उसे फ्लैग मिलेगा वो उसको शो करा दे। अब इसकी अगर फ्लो देखें तो क्या कोई एक्सप्रेशन आई है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो लूप चलता जाएगा। अगर फॉल्स है तो ये लूप पहले ही एग्जिट कर जाएगा। अब
वाइल के देखते देखते हमने डू वाइल भी देखा। डू वाइल और वाइल में से कितना फर्क है। डू एक बार जरूर चलता है और फिर कंडीशन चेक करता है, जबकि वाइल एक बार चलने से पहले ही कंडीशन चेक करता है, वो फर्स्ट टाइम रन नहीं करता। यानी डू का अगर देखिए, डू का कीवर्ड है, उसके एंड में वाइल कंडीशन नहीं चेक हो रही, यानी एक बार डू ने चलना ही चलना है जब तक कंडीशन फॉल ना होगी, एटलीस्ट वन चलेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि डू ने एक बार चलना है, वाइल ने कंडीशन देख ली है। सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव अगर इसका देखें तो बॉडी ऑफ लूप एक बार जरूर चलेगा, ट्रू होगा तो लूप चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। अगर इसकी एग्जांपल सेम वही वाली एग्जांपल अगर देखूं तो ये एक बार जरूर चलेगा और उसके बाद ये चेक करेगा वाइल फ्लैग कंडीशन नोट, देन आगे चलता जाएगा। अगर मैं ऐसे बाजू का हम गलती से, यानी प्रोग्रामर्स की, बिगिनर्स की ये खास तौर पर गलती होती है कि हम इनफिनाइट लूप में फंस जाते हैं। इनफिनाइट लूप से फंसने से बेहतर है कि हम ब्रेक का कीवर्ड यूज करें। ब्रेक वर्ड है जो हमें लूप से बाहर या स्विच स्टेटमेंट से बाहर, इफ स्टेटमेंट से, कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए ये कीवर्ड यूज होता है। हम ब्रेक यूज करते हैं किसी भी लूप को ब्रेक करने के लिए। रीड अंटिल द लाइन्स यानी एक्स, अगर मैं कहती हूँ कि तब तक रीड कर जब तक एक्स ना मिले, जैसे उसको एक्स मिला है तो ब्रेक करे और बाहर आ जाए, यानी बाकी का वो लूप वही स्टॉप हो जाएगा। बाजू का हम अगर ब्रेक यूज नहीं करते तो हम इनफिनाइट लूप में वो चलता ही जाएगा। ये उसको ये नहीं पता कि मैंने कहाँ ब्रेक होना है, तो ये ब्रेक यूज होता है। आपके लिए चैलेंज ये है, तीसरा अब तक का चैलेंज, कि आप एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट बनाना, जिसमें यानी जो पॉइंटर्स यानी इस तरह का आपका बार चार्ट दिखे। उसमें एक फंक्शन होना चाहिए जो सिर्फ सिंगल एक बार दिखाए, और उसमें एक और फंक्शन होना चाहिए जो सारी बार प्रिंट करके दिखाए जितने यूजर के। हार्डली ये भी 20 मिनट्स का चैलेंज है। अब समरी इस ट्यूटोरियल की ये है ये कि सबसे बेस्ट लूप कौन सा है। सबसे बेस्ट लूप फॉर लूप है, वो आपके एग्जीक्यूशन टाइम भी बचाता है और आपके एफिशिएंट भी है। लेकिन अगर कोई कंडीशन एसोसिएटेड होता है तो उस कंडीशन पे व्हाइल लूप बेस्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर लूप की इम्प्लीमेंटेशन, ये सिंपल फॉर लूप है। इसको मैंने क्या किया कि इस पे एक वैल्यू ली है मैंने यूजर से, और उसको मैं कॉल यानी उनको जब तक वो 0 नहीं प्रेस करेगा तब तक वो चलता जाएगा और उनका सम वो करता जाएगा। लाइक देख, अभी मैं एंटर कर रही हूँ, जब तक मैं 0 प्रेस नहीं करूंगी वो ये काम करता रहेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ n, यानी अगर मैं करूँ 5 तो सम इज 15। उसने 5 तक यानी प्लस के 5 4 3 2 1, यानी 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 5, यानी अंटिल जितने भी मैं नंबर है 6 लिखती तो 15 में 6 प्लस करके वो हमें 21 आंसर दिखाता। ये है हमारा सिंपल फॉर लूप। जिधर कंडीशंस मैंने मेंशन की फॉर लूप में कि भाई 1 से स्टार्ट हो तब तक चले जब तक n है, और काउंट में प्लस प्लस के इंक्रीमेंट करता जाए, अब भी इंक्रीमेंट करता जाए और सम में उसके दिखवाता जाए, और जैसे ही ये लूप कंडीशन खत्म हो तो वो हमें प्रिंट करके दिखा दे। अगर मैं आपको दिखाऊं ये वाई लूप अगर तो नंबर ग्रेटर देन 0 है तो फैक्टोरियल दिखाए, अगर तो लेस देन 0 तो उसका फैक्टोरियल ना करे। तो उसका अगर हम देखें तो जैसे अगर मैं लिखूं 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा, फैक्टोरियल 6। तो इसी तरह अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर दूं तो वो मुझे एरर देगा, वो लूप पे चलेगा ही नहीं और वो हमें एरर देगा, यानी लाइक फैक्टोरियल -1 यानी उसका दे रहा है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक लूप यूज करें। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे यानी डू वाइल के साथ चले, सेम वही केस है, और डू वाइल के साथ चले तो ये ऐसे होगा, यानी ये तब तक चलेगा जब तक यूजर एंटर ना करे 0, तब तक उसका सम जो है, पहले फॉर लूप में था कि जितने नेचुरल नंबर थे यानी 5 एंटर किए तो 5 तक सम करके दिखा दे। लेकिन इसमें यह है कि एंटर अ नंबर, यानी अगर इसको मैंने 5 एंटर किया है तो वो मुझसे एंटर नंबर ले रहा है जब तक मैं 0 प्रेस ना करूँ। मैंने इधर कंडीशन एसोसिएट कर दी है तो मेरा लूप चलता जा रहा है। जैसे ही मैं 0 प्रेस करूंगी मेरा उसने सम अब तक का जितना सम है वो दिखाएगा और स्टॉप करके एक्सेप्ट कर जाएगा। जैसे मैंने आपको एक चैलेंज दिया है यानी बार चार्ट का, उसी तरह का एक मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यानी मैंने ये लिया पैरामिड शो करवाने के लिए, रोज है इसमें, उसके बाद उसकी रोज कम होती जा रही है तो 4 के अंदर 4 नेस्टेड 4 लूप यूज होंगे।
नेस्टेड का मतलब एक फोर की लूप के अंदर दूसरा फोर लूप, दूसरी के अंदर चौथा फोर लूप, ये आपको ऐसा पिरामिड शो हो जाएगा। आपने ऐसे ये जो लास्ट रो है इस तरह की बार चार्ट अपने प्रिंट करने, इसके दो फंक्शन आपने बनाने हैं, लूप्स को फंक्शन के थ्रू भी आपने देखना है। आई होप आपको लूप बहुत अच्छे समझ आ चुके होंगे, इसमें कोई आपको मसला नहीं होगा, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके ये जो लूप्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह आते होंगे, आ जाएंगे, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे आ जाएंगे। सिर्फ आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए, और उसके बाद थोड़ी सी मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स चाहिए, उसके लिए आपको कोई मसला नहीं है, आप फिर कुछ भी सीख सकते हैं। और आपको पता भी चल गया होगा सबसे बेस्ट लूप कौन सा है, फोर लूप यूज है। लेकिन अगर कोई कंडीशन एसोसिएटेड है तो उस कंडीशन में वाइड लूप हमारे पास बेस्ट है। इन तीनों के सिंटेक्स हमें पता चल होने चाहिए, फिर भी हम फिर हर किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिस सारों की सेम होती है, सिर्फ थोड़े थोड़े सिंटेक्स के चेंज आ जाता है, और अदरवाइज सब कुछ सेम होता है। तब तक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं अरेज के बारे में बताऊंगी।